नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता चैटर्जी आपका स्वागत करती हूँ बुक ऑफ इंडियन लॉ के यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में आपने सुना होगा कि एमसीए ने उम्मीद म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नाम की एक कंपनी पर 4 लाख का जुर्माना लगाया है क्योंकि वह असक्षम रही है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस जो कि सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत दिया गया है उसे मेंटेन करने में। अब अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं और अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो जान लीजिए क्या होता है रजिस्टर्ड ऑफिस और क्या कहता है सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनीज, यानी कि हर कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके इनकॉर्पोरेशन के डे से, यानी कि उसके बर्थ के डे से 30 डेज़ के अंदर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करे और उसकी जानकारी आरओसी को फर्निश करे। साथ ही में ये रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया क्यों जाता है, ताकि कंपनी के साथ कम्युनिकेशन कर सके। अगर कोई भी नोटिस या कोई भी डॉक्यूमेंट उन्हें सर्व करना है तो इस आरओसी के तहत कंपनी से कम्युनिकेट किया जा सके। साथ ही में ये सेक्शन कहता है कि कंपनी की ये भी ड्यूटी है कि वो अपनी कंपनी को लेबल करे, यानी कि जहाँ भी उनका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है हर ऑफिस में वो अपनी कंपनी का नाम और अपनी आरओसी का प्रॉपर एड्रेस एफिक्स कराए या पेंट कराए। साथ ही में वो अपने बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेकबुक में भी प्रॉपर कंपनी का नाम प्रिंट कराए। अगर कंपनी पिछले 2 साल में अपनी कंपनी का नाम चेंज करती है तो ये कंपनी की ड्यूटी है कि अपने पिछले 2 सालों में चेंज किए हुए नाम को अपने प्रेजेंट नाम के साथ साथ वो अपने हर बोर्ड पे हर जगह पे एफिक्स कराए या पेंट करवाए। साथ ही में जो भी चेंजेस वो अपनी कंपनी कर रही है, चाहे वो नाम की चेंज हो या उनके एड्रेस में चेंज हो, उसकी जानकारी कंपनी को आरओसी को देना पड़ता है विद इन द 30 डेज ऑफ दैट चेंज। अब जब कंपनीज ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करने में असक्षम रहती है तब कंपनीज पर पेनल्टी लगाया जाता है सेक्शन 12 ऑफ 8 के तहत। वो कहता है जब कंपनीज ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती है तो उस कंपनीज पर और उसके हर एक डायरेक्टर पर प्रतिदिन 1000 रुपये की पेनल्टी लगती है। कब तक? जब तक ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है, लेकिन ये पेनल्टी 1 लाख से ज़्यादा नहीं लग सकती। साथ ही में सेक्शन 12 सब क्लॉज 9 ये कहता है कि अगर रजिस्ट्रार मतलब आरओसी को ये रीज़नेबल डाउट हो कि कंपनी अपना बिजनेस या ऑपरेशन नहीं चला रही है तो वो फिज़िकल वेरिफिकेशन कर सकती है, और अगर आरओसी ये सेटिस्फाई हो जाए कि कंपनी जो है वो अपना बिजनेस या अपना ऑपरेशन ठीक नहीं चला रही है तो वो कंपनी का नाम आरओसी से रिमूव भी कर सकता है। आई होप आपको ये सेक्शन ब्रीफ में समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।